हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप डेटा सेट को पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डेटा सेट हो आपका, कोई इश्यू नहीं होगा। तो इस पे एक्चुअली मैंने पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इस पर मुझे हेलो कमेंट आया फ्रेंड्स, था। वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज मैं इस पर मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि प्लीज नीड मोर गाइड अबाउट पीएसओ टू इम्प्लीमेंट ऑन डेटा सेट। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर आप दो इन्फॉर्मेशन, अगर आपके लिए पीएसओ न्यू है, लाइक आपको पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप मेरी दो वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो में जो पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन का जो नॉर्मल कोड है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन है कि हम विदाउट डेटा सेट के हम कैसे उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये जो न्यू वीडियो है तभी आप इसको समझ पाएंगे अगर आपको पिछले वीडियो का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इस वीडियो में क्या है एक्चुअली, पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, किसने डेवलप किया, या फिर जो भी सारा एक्सप्लेनेशन, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो इस वीडियो में है। आप ये देख सकते हैं, इसमें कोडिंग का भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, और जो लाइक बेसिक जो होता है वो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें कोडिंग का एक्सप्लेनेशन है विदाउट डेटा सेट। तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो देखें। तो मैं वो दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। एंड अगर आपको किसी भी वीडियोस का कोड चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल आईडी पे, मैं जो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेंशन करूंगी, आप उस पर मुझे मेल सेंड कर सकते हैं कि सेंड मी दिस कोड। तो आपको मैं उसी मेल आईडी पे आपको सेंड कर दूंगी वो कोड फाइल। ओके, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको कोड को अटैच नहीं करूंगी बिकॉज कॉपी राइट की वजह से। तो आप मुझे, अगर किसी को भी वीडियोस का लिंक चाहिए, सॉरी वीडियोस का कोड चाहिए, तो आप मुझे मेल में सेंड कर सकते हैं कि सेंड मी दिस वीडियो, सॉरी सेंड मी दिस कोड। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीएसओ का ये कोड है, तो इसमें रन करते हैं पहले इसको। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने डेटा सेट लिया हुआ है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो कोड है ये इसी डेटा सेट पे वर्क करेगा। बाकी अगर आप कोई डेटा सेट यूज़ करते हैं तो आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं, एनी डेटा सेट। बस ये है कि आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ये जो कोड है थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये आइट्रेशंस में वर्क करता है। तो इसके लिए थोड़ा सिस्टम में थोड़ा सा लोड होना चाहिए, आपका सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप मतलब कि हैवी डेटा सेट को लोड कर सकते हैं और इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आपका ये लोड ही होता रहेगा, ये आपका आउटपुट आपको नहीं देगा, बिकॉज ये टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें रन करने पे। तो हम वीडियोस को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो मैंने जो डेट टाइम सीरीज का डेटा सेट लिया है, तो अगर आप न्यू ही हैं, आप यही फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको पीएसओ एल्गोरिदम के बारे में। ओके, तो पीएसओ की जो फुल फॉर्म होती है वो पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन होती है, और पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन, तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, अगर आपने आसमान में बर्ड्स को उड़ते हुए देखा हो, ठीक है, तो अगर मैं आसमान में जो अगर झुंड में बर्ड्स उड़ रही हैं, अगर उनमें से मैं किसी भी एक बर्ड को चूज करती हूँ, या फिर मैं उनमें से एक बर्ड को ले लेती हूँ,
तो वो क्या होगा, वो पार्टिकल होगा उन बर्ड्स का, उन झुंडों का क्या होगा, बर्ड्स के झुंड का वो क्या होगा, एक पार्टिकल होगा। ओके, अब नेक्स्ट है स्वयं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम बेस्ट से बेस्ट कौन सा सॉल्यूशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, हम कौन सी ऐसी बेस्ट से बेस्ट टेक्निक, बेस्ट से बेस्ट एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वयं का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। ओके, तो पार्टिकल का मतलब होता है कि उसका, उस जो भी झुंड है उसमें से एक पार्टिकल, ठीक है, कोई भी एक अगर मैं चूज करती हूँ तो वो क्या होगा, वो पार्टिकल होगा उस ग्रुप का। स्वयं का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब बात है कि ये एल्गोरिदम हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम हमने यूज इसलिए किए, लाइक फॉर एग्जांपल कि जो बर्ड्स हैं अगर उनको भूख लग रही है, ठीक है, अगर उनको भूख लग रही है और उनको परफेक्ट लोकेशन नहीं पता, जैसे कि अगर हमारे इधर अगर हम देखें पिज्ज़ा हमको खाना है तो हमको क्या, हमको पता होता है ना कि पिज्ज़ा कहाँ कहाँ मिल सकता है हमारे पास। हम बहुत सारे मतलब कि डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, हम गूगल पे चेक कर सकते हैं, बट उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास ना ही मोबाइल फ़ोन वो चला सकते हैं, ना फिर वो ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो उनके पास क्या होता है लाइक उनके पास एक पावर ही समझ लीजिए कि उनके पास, कि वो उनको थोड़ा सा पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में फूड मिल सकता है। लाइक उनको परफेक्ट लोकेशन का उनको नहीं पता चल पाता, बट उनको अंदर से ही फील होता है, मतलब उनको थोड़ा सा ऐसे सेंसर्स होते हैं उनके पास कि उनको ये पता चल पाता है कि इस डायरेक्शन अगर हम जाते हैं इस डायरेक्शन में तो हमको फूड मिल सकता है। ओके, तो वो जाते कैसे हैं, वो आइट्रेशंस में जाते हैं, ठीक है। आइट्रेशन मतलब फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, फिर थर्ड आइट्रेशन, मतलब थोड़ा सा वो इस टाइप में कर्व की टाइप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर वहां से थोड़ा सा और अपनी रेंज इंक्रीज करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो वो वही होता है, वो टाइम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम किसी भी मतलब कि लाइक डायरेक्शन में अगर हम वर्क कर रहे हैं या फिर किसी भी जगह पे हम पहुंचना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या मैटर करता है, टाइम हमारा बहुत मैटर करता है। ओके, तो इसमें वही है कि जो ये अगर आपके पास लाइक जो मेरे पास जो डेटा सेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम के ही वैल्यूज हैं, टाइम के ही वेरिएबल्स हैं इसमें। लेकिन अगर आपके पास डेटा हो और उस डेटा में लाइक बहुत सारे वेरिएबल्स हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, मेरे पास एक और डेटा सेट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्रेडिट कार्ड का डेटा सेट लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो आगे, मैंने ये वर्क की डेटा सेट पे मतलब टाइम के डेटा सेट पे वर्क किया है। तो आपके पास अगर कोई अलग डेटा सेट है तो आप उस पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। लाइक इसमें कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल मुझे नहीं दिख रहा है, ये भी वैल्यू का वेरिएबल है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डेटा हो जिसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यूज हो, लाइक बहुत सारी, मैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का डेटा सेट लूँ तो एम्प्लॉयज के डेटा सेट में क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा, इवैल्यूएशन लेवल हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लाइक ऐसे वेरिएबल्स अलग से दिए हुए हैं अलग से दिए हुए हैं वेरिएबल्स। और उन वेरिएबल्स में अगर मेरा टाइम का वेरिएबल्स भी इंक्रीज हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी के वेरिएबल्स को, बाकी के फीचर्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने के बाद आप अपने सिर्फ और सिर्फ एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करें और उस न्यू वेरिएबल में जो आपने लाइक जो आपकी बाकी वैल्यूज को ड्रॉप कर दें और सिर्फ टाइम की वैल्यूज को उसमें सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये आप कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि अगर आप पीएसओ एल्गोरिदम अप्लाई करें, क्योंकि पीएसओ एल्गोरिदम हम सिर्फ और सिर्फ टाइम पे ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आइट्रेशन में वर्क करता है, हमको सही डायरेक्शन में पहुंचना होता है। तो ये वेरिएबल ही, ये हमारा डेटा सेट ही टाइम पे डिपेंड है। हमने फर्स्ट में कितना कवर किया, फिर सेकंड में हमने कितनी रेंज कवर की, कितनी रेंज इंक्रीज किया, कितना हमने कवर किया सेकंड आइट्रेशन में, थर्ड आइट्रेशन में हम कितना मतलब कि हमने डिस्टेंस और कवर किया, मतलब सॉरी टाइम कितना लिया हमने, फिर उस फोर्थ आइट्रेशन में हमने कितना और टाइम लिया। तो ये क्या होता है, टाइम इंक्रीज होता रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है और ईयर लिखा हुआ है। ओके, तो ये अप्रोक्स, ओके, तो ये अप्रोक्स जो है आपका 7 ईयर्स का डेटा सेट है। ओके, तो ये अप्रोक्स 7 ईयर्स का डेटा सेट है और बहुत छोटा डेटा सेट है, ये बहुत छोटा है।
लैक्स में नहीं है, बहुत ही छोटा है ये, बट फॉर एग्जांपल के लिए लाइक ये डेटा है, ये टी, ओके। सबसे पहले स्टार्ट किया उसने टाइम, फिर उसने क्या किया, 1 से इंक्रीज हुआ t+1, मतलब कि फर्स्ट आइट्रेशन उसका स्टार्ट हुआ, और उसने कितनी अपनी मतलब कि कितना उसने और कवर किया, कितना उसने और टाइम लिया, 572, ओके। तो t+1 मतलब टाइम ऐड होता जाता है, ओके। तो ये आपका डेटा सेट है। आपने डेटा सेट देख लिया और मैंने बता दिया अगर आपके डेटा सेट में एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं तब आपको क्या करना है। आप ये कर सकते हैं कि बाकी वेरिएबल्स को ड्रॉप कर सकते हैं, एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, देन न्यू वेरिएबल में स्टोर करने के बाद आप उसको, उस न्यू डेटा को आप अपने पीएसओ में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कोड की, ओके। तो सबसे पहले फ्रॉम मेन पीएसओ एक्स बैक प्रो, ओके। तो इसमें मेन पाई फाइल है इसमें, ओके। मॉडल्स, ऑब्वियस मॉड्यूल्स इसमें बने हुए हैं, ओके। मॉड्यूल्स फाइल्स भी हैं, एंड रैंडम हमने यूज किया हुआ है। मैं मेन फाइल दिखा देती हूँ आपको एक बार, ओके। तो ये है आपकी मेन पाई फाइल, ओके। तो ये मैं सारी शेयर कर दूंगी आपके साथ, अगर जिसको भी ये कोड चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर, आप मुझे मेल्स कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी फाइल बनी हुई है अलग से, ठीक है। ये हमने फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर सारे ही कोड, जो भी कंडीशंस होनी चाहिए वो सारी ही मेंशन है, ठीक है। क्लास इसमें बनी हुई है, कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इसमें से हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट रैंडम, ओके। अगर हम रैंडम वेरिएबल्स को लाइक वर्क करना चाहते हैं, रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वैल्यूज पे, तो हमें रैंडम मॉड्यूल हमको यूज करना होगा, तो वही हमने यूज किया है पांडास। मैंने इसमें लाइब्रेरी यूज की है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो आप समझ सकते हो, ओके। तो पांडास जो लाइब्रेरी है वो काम क्या करती है कि मैं अगर डेटा सेट यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा जो डेटा सेट है वो सीएसवी में है, ठीक है, तो सीएसवी में हम अगर हमारा डेटा सेट, तो हम उसको रीड कैसे कर सकते हैं, तो हम उसमें अगर हम पांडास लाइब्रेरी यूज करते हैं तो हम डेटा सेट को रीड कर सकते हैं, ओके। तो पांडास को रीड करने के लिए आप मतलब पांडास पीडी कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप मन मर्जी का लिख सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है मैंने पीडी लिखा तो आप पीडी लिखे। मेन इंपॉर्टेंट है हमको इंपोर्ट करना है पांडास की एज, तो हम कुछ भी दे सकते हैं, नेम में से कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ओके। तो इम्पार्ट पांडास क्यों यूज हुआ है, ताकि हम अपने डेटा सेट को रीड कर सकें। अब जरूरी नहीं है पांडास हर टाइप्स के डेटा सेट को रीड कर सकता है, नो, ठीक है। तो पांडास लाइक अगर मैं इमेजेस डेटा सेट लेती हूँ तो ये उसको नहीं रीड कर सकता, अगर मैं जेसन का डेटा सेट लेती हूँ तो भी ये रीड नहीं कर सकता। तो हम सीएसवी के डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर आगे कुछ और आगे वर्क करें तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना कि आप किस डेटा सेट के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं। अगर आप जेसन का यूज करते हैं तो आपको इम्पोर्ट जेसन करना पड़ेगा। जो भी डेटा सेट आप यूज करें तो उसका देख लें कि आपको कौन सी लाइब्रेरी की जरूरत है और कौन सी लाइब्रेरी पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर नोटिस करें, ठीक है, जरूर ध्यान दें। फिलहाल यहाँ पे सीएसवी डेटा सेट पर हम वर्क कर रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट है हमारा मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो आगे जो भी है हम मतलब कि जो आइट्रेशंस है उसके ग्राफ प्रिंट करेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी के ग्राफ प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हमको मैटप्लॉटलिब की जरूरत है ताकि हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें, ओके, ताकि हम अपने डेटा को एक फिगर दे सकें, एक ग्राफ की फॉर्म में हम उसको प्लॉट कर सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये तो आपको नॉर्मल पता ही होगा, pd.read_csv, तो हमने डेटा सेट को रीड किया, ओके। टाइम सीरीज का हमारा डेटा सेट है, इसमें हमने आई लोकेशन वैल्यूज ये हमने कंडीशंस दे दी, नॉर्मलाइज किया डेटा सेट को लिस्ट के अंदर, हमने यहाँ पे रेंज लगाई, ठीक है। लेंथ जो ली हमने डेटा सेट वैल्यूज की लेंथ ली है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे हमने टाइम सीरीज डेटा सेट, ओके। तो नॉर्मलाइज लेंथ जो है 0 से स्टार्ट होके हमने 5 तक मींस 4 तक ही रन होगी, ठीक है। इतनी हमने कंसीडर इसको कर ली, ओके। टाइम सीरीज लिया है, प्रिंट करेगा ये टाइम सीरीज हमारी 0 से लेके 5 तक की हमको मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास
कि हम यहाँ से आइट्रेशन में इसको रन करेंगे। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको मैंने भी एक्सप्लेन किया है कि टाइम में इंक्रीमेंट होता रहता है। लाइक फर्स्ट आइट्रेशन इस टाइप में, लाइक कर्व की टाइप में आइट्रेशन इस टाइप में होता है, आइट्रेशन ठीक है। तो इस टाइप में होता है कि वो फर्स्ट टाइम में उन्होंने कितना कवर किया, सेकंड टाइम में कितना, थर्ड टाइम में कितना। तो ये आइट्रेशन में हमारा वर्क होता है। ओके, तो ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, एक जी बेस्ट फिटनेस, ओके, नेक्स्ट इज एवरेज फिटनेस। अब हमने यहाँ पे आइट्रेशन पैरामीटर टेस्ट कि वो कितने पैरामीटर पे इसको टेस्ट करेगा, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 20, 40, 60 एंड 80 लिया हुआ है, ठीक है। मीन्स फर्स्ट आइट्रेशन में वो कितना जाएगा 20, सेकेंड आइट्रेशन में उसमें इंक्रीमेंट हुआ 20 का और वो कवर कितनी करेगा 40, थर्ड आइट्रेशन में उसको वो कितनी कवर करेगा 60 एंड फोर्थ आइट्रेशन में वो कितनी कवर करेगा 80। ओके, तो अब ये है कि मैंने आइट्रेशन 20, 40, 60, 80 लिए हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप भी इसी टाइप के नंबर ले, आप किसी भी टाइप के नंबर ले सकते हैं। आप लाइक आइट्रेशन के 5, 10, 20, 30 वो आप कंसीडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यही नंबर लें, आप किसी में भी कंसीडर कर सकते हैं। अब एक मेन पॉइंट बात की, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 80 लिया है तो मैं इसके बाद भी वैल्यू ले सकती हूँ ना, ले सकती हूँ। जैसे कि 100 ले सकती हूँ, 120 ले सकती हूँ एंड 140। तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि अगर बर्ड्स ट्रैवल कर रही हैं तो फिर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रैवल ही करती रहेंगी, कि वो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगी। जरूरी नहीं है, जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद फर्स्ट आइट्रेशन में, सेकंड आइट्रेशन में, थर्ड में पहुंचे, फोर्थ में पहुंचे, पता नहीं कितने आइट्रेशन में पहुंचे, बट वो पहुंचेंगे ना एक टाइम पे, ठीक है। तो इसमें वही है कि अगर मैं 80 तक पहुंच चुकी हूँ राइट डायरेक्शन पे, अगर मेरा ग्राफ एकदम सीधे जा रहा है, अगर मेरी लाइनिंग एकदम सीधे जा रही है, फिर डायरेक्शन तक पहुंच गई है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं आइट्रेशन इसको ज्यादा बढ़ाऊं। आइट्रेशन आप जब बढ़ाएंगे जब आपकी लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ भटक रहे हैं। अगर आपकी लाइन एकदम सीधी जा रही है, इट मीन्स इट रीचेज एट द गोल, मतलब ये गोल तक पहुंच चुके हैं। इनको जरूरी नहीं है ज्यादा आइट्रेशन देने की। आइट्रेशन हम क्यों देते हैं, आइट्रेशन पे आप वर्क क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। लेकिन अगर वो कम ही आइट्रेशन में पहुंच गया, लाइक कम ही आइट्रेशन उसने यूज करी, कम ही टाइम में वो पहुंच गया, तो इट मीन्स हमको जरूरी नहीं है कि ज्यादा हम आइट्रेशन लें, ठीक है, ज्यादा हम वर्क करें उस पर। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। आप यहाँ पे आइट्रेशन की वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि इसको रन होने में टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन सही है तो ये रन हो जाता है अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट में। बट अगर आपकी सिस्टम थोड़ा सा लाइक उसमें रैम कम है और तो थोड़ा टाइम ले सकता है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा आपका सिस्टम की स्पेसिफिकेशन थोड़ी रैम सही हो। बाकी ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में, वो इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉप साइज 10 दिया हुआ है, पार्टिकल साइज जो है वो 15 दिया हुआ है। ओके, पार्टिकल का जो साइज है k इज इक्वल टू 1। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, लाइक आप देखेंगे यहाँ पे k भी यूज होगा, यहाँ पे वेट भी यूज होगा, यहाँ पे बहुत चीजें यूज होंगी। तो वो क्यों यूज हो रही है, आपको इसके लिए इसका ओरिजिनल कोड देखना बहुत जरूरी है। वो कोड जो है ना वो विदाउट डेटा सेट है, जो कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पैरामीटर्स हम उसमें अगर नंबर्स अगर हम ले रहे हैं ना, जैसे हमने डेटा सेट इसमें लिया हुआ है, वहाँ पे हम नंबर्स लेते हैं, हमने नंबर्स कितने यूज किए तो वो हम खुद ही कंसिडर करते हैं। और उस नंबर्स क्यों जरूरी है, तो वो अगर आप नॉर्मल अगर इसका देखेंगे ना कोड, तो उसमें सबसे ज्यादा क्लियर आपको होगा, उसमें आप वेरिएबल समझ पाएंगे, आप उसमें वैल्यू समझ पाएंगे कि कौन सी वैल्यूज क्यों यूज होती हैं। अगले आप अगर देखेंगे तो आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाकी इसका ओरिजिनल कोड देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या चीजें, इसमें दो चीजें हम इसमें मतलब कि आउटपुट में हमको मिलेंगी। सबसे पहले क्या है, हमने एवरेज फिटनेस, नेक्स्ट इज बेस्ट फिटनेस। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए आइट्रेशन 20 पे
ठीक है। तो ये आइट्रेशन में होता है, सबसे पहले आपका ये रन होगा सेकंड, फिर होते होते फिर आपका ग्राफ प्रिंट होगा। ठीक है, आइट्रेशन में वर्क करने के बाद ही आपका ग्राफ प्रिंट होगा। अगर आप देख सकते हैं कि ये 40 आइट्रेशन पे ही डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है, तो बाकी की जो 60 और 80 आइट्रेशन है, पहले मैं पूरा अच्छे से समझा देती हूँ, फिर आपका थोड़ा क्लियर होगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें कि ये बर्ड है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड ही ले रही हूँ मैं, थोड़ा स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ ताकि दिखे अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे बर्ड का झुंड है, ठीक है, बर्ड्स का झुंड है, एवरेज फिटनेस और बेस्ट फिटनेस। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे बर्ड्स का झुंड है, ओके, अब बर्ड का झुंड है तो वो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करते करते उन्होंने स्टार्ट किया किससे, 20 से, जहाँ पे वो 20 से थे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट जो लिया उन्होंने 20 लिया, तो उनको पता चला कि थोड़ा सा कि जो उनको फूड मिल सकता है वो नीचे मिल सकता है, तो मतलब करते फाइनल वो पहुंच गए। अब जो बाकी की हाइड्रेशन है वो भी सीधे जा रहे हैं, मीन्स वो डायरेक्शन तक पहुंच चुके हैं। अगर आप कितनी भी हाइड्रेशन इसमें इंक्रीज करेंगे, आप देखना अपने आप से भी इंक्रीज करके 120 करना, जितनी भी करना, तो अगर वो एक बार गोल तक पहुंच चुके हैं तो आप कितने भी नंबर्स उनको दे दीजिए, वो ग्राफ सीधे ही जाएगा, वो नीचे ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना था और वो पहुंच चुका है। ठीक है, तो हाइड्रेशन का साइज, एवरेज फिटनेस, एक्यूरेसी है ये आपकी, ठीक है, एक्यूरेसी इस टाइप से हाइड्रेशन को हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, इसमें बहुत ग्राफ्स हैं जो कि आप अपने रिजल्ट्स में मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये हमने हाइड्रेशन टेस्ट है ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें जी बेस्ट फिटनेस, एवरेज फिटनेस, ओके, पैरामीटर्स, जो साइज, पार्ट साइज पैरामीटर टेस्ट, इसमें जो टेस्ट लिए हैं वो 5 लिए हैं, 10 लिए हैं, 15 लिए हैं, 20 लिए हैं इसमें, ठीक है, पैरामीटर टेस्ट इतने कर दिए। अब हम ओके, ये आप कोड अच्छे से एकदम अच्छे से देख सकते हैं, और मैं फाइल ये शेयर कर दूंगी, आप मुझे मेल में मैसेज कर सकते हैं, और अगर किसी का कोई भी कमेंट है, लाइक अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके, कमेंट में मेंशन करके, और मैं मेल में ये फाइल शेयर करूंगी सभी के साथ। तो ये जो सेकंड है, ये जो आउटपुट है ये क्या है, पीएसओ पार्टिकल पॉप साइज टेस्ट, ओके, तो जो पॉप साइज है वो भी इसका, ओके, पॉप साइज अप्रोक्स 10 ही होगा, हमने 10 यूज किया था पिछले के लिए, तो इसका जो, ठीक है, हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइटल पीएसओ पार्टिकल पॉप साइज टेस्ट, ओके, एवरेज एंड बेस्ट फिटनेस की फॉर्म में हमारा आउटपुट आएगा। सबसे पहले 5 रन हुआ, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ओके, इस टाइप से कंप्लीट होने के बाद हमको ये ग्राफ मिला, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एवरेज फिटनेस इसकी, ये बेस्ट फिटनेस है, जो ऑरेंज कलर में है ये बेस्ट फिटनेस है, और ये जो ब्लू कलर में है ये इसकी एवरेज फिटनेस है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होके होते एक ये पॉइंट पे है कि इसमें एवरेज फिटनेस थोड़ी कम है और बेस्ट फिटनेस इसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पॉप साइजेस में एन नंबर्स जो हमने कंसिडर किए हैं वो हैं। अब बारी है इसमें कि अगर जैसे कि मैं इसमें पॉइंट्स में भी ले सकती हूँ वैल्यूज, जरूरी नहीं है कि मैं मैं नॉर्मली वैल्यूज लूँ, मैं इंटीजर में, फ्लोट में मैं इसमें वैल्यूज ले सकती हूँ, ओके। तो इसमें पेयर्स में वैल्यूज लिए, लाइक ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ओके। तो इसी टाइप से आप बाकी भी कंसिडर कर लीजिए x एंड y। तो इसमें जो वैल्यूज लिए ज़्यादा लिए, लाइक 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। गाइस आप कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं, बस वही है कि सिस्टम की कैपेसिटी आप देखना चेक करके कि क्या वो कितनी देर में आपका रन कर रहा है। अप्रोक्स आई थिंक सभी के मतलब कि सिस्टम में अप्रोक्स इतनी कैपेसिटी शायद होगी कि वो रन हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर वो थोड़ा टाइम लेता है तो आप
ये टेंशन ना ले कि ये रन नहीं हो रहा, वो रन होगा बट टाइम लेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग कोड है, क्योंकि हाइड्रेशन में वर्क होता है ना। और अगर आपकी कोडिंग की ज़्यादा लाइक आप अगर ज़्यादा कोड बड़ा कोड यूज़ कर रहे हैं, लाइक लैक्स में वैल्यूज़ है उसमें, तो लोड तो लेगा ही ऑब्वियस, हर एक वैल्यूज़ को काउंट करना, हर एक वैल्यूज़ पे वर्क करना, तो इट्स अ टफ वर्क। तो आप टेंशन मत लेना, रन होगा ये, ओके। तो इसमें ये जो आउटपुट है ये हमारा किस लिए, PSO कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2। तो हमने जो वैल्यूज ली है वो अप्रोक्स हमारी C1 एंड C2 के हिसाब से आप देख सकते हैं, 2 वैल्यूज है हमारी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हम इसमें रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ये जो है इस टाइप से लाइक हमारा ये हमारा जो है एकदम कंटिन्यूस वे में है, मतलब कि इसमें बेस्ट फिटनेस हमारी ज़्यादा है, ऊपर आप देख सकते हैं, और एवरेज फिटनेस हमारी कम है, ठीक है। मतलब बेस्ट फिटनेस हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, एवरेज फिटनेस को हमको इतना फोकस नहीं करना चाहिए। बेस्ट मतलब कि हमारी जो वैल्यूज़ है मतलब कि अच्छी है, बेस्ट फिटनेस हमको मिल पा रही है, मतलब हमारा डेटा सेट जो है वो अच्छे से डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहा है। और एवरेज फिटनेस मतलब क्या, हमारी प्रॉब्लम्स हम क्या फेस कर रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्यूरेसी लाइक इपोक और लॉस की बात करूँ, एक्यूरेसी एंड लॉस की बात करूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट तरह के आउटपुट्स आते हैं, बट थोड़ा सा आप आइडिया उससे ले सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। लाइक उसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक ग्राफ है, ओके, लाइक इसी टाइप का ग्राफ समझ लीजिए, और आपके पास 2 है ऐसी इसी टाइप्स की लाइन समझ लीजिए। अगर ये ऊपर की तरफ जाती है, अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ एक्यूरेसी, ऊपर की तरफ अगर एक्यूरेसी जाती है, इट मींस एक्यूरेसी आपकी बेस्ट है। अगर वही लाइन नीचे की तरफ जाती है और हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मींस आपका जो लॉस है वो कम हुआ है और वो सही है। मींस अगर आपका लॉस ऊपर जा रहा है तो वो गलत बात है। तो वही है कि थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप नेट से आइडिया ले सकते हैं कि ये एवरेज फिटनेस, बेस्ट फिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 0.4, 0.5 एंड 0.6, इसमें हम वेट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं PSO वेट वैल्यू टेस्ट, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी इस टाइप की हमको वैल्यूज आ रही है। और अगर आप और ज़्यादा पैरामीटर चूज करेंगे ना, तो अगर इटरेशन चूज करते हैं तो आप और अच्छी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। आपको एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि जब जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि एक ही सीधी लाइन में चलेगा ये, ठीक है। आप इटरेशन इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 0.2, 0.4 एंड 0.6, ओके। इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं PSO के वेलोसिटी क्लैंपिंग वैल्यू टेस्ट, ओके। अब इसमें हमारी बेस्ट फिटनेस की वैल्यूज यहाँ से यहाँ, और एवरेज फिटनेस की वैल्यू यहाँ से, ओके। तो ये हुई हमारे आउटपुट्स किस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा आउटपुट्स कहीं कांस्टेंट नहीं हो रहे, डिफरेंट हो रहे हैं, या फिर मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी वैल्यूज को या फिर यहाँ से इंक्रीज करें, कुछ वैल्यूज इंक्रीज करें जिससे कि ये कांस्टेंट हो पाए, ओके। तो अगर आपको कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट सही ना लगा, मतलब कि समझ में ना आया हो, या फिर कोई आउटपुट ऐसा हो गया हो कि आपको क्लियर नहीं हो पाई वो चीज़ें, तो आप ट्राई करें कि थोड़ा सा गूगल से आइडिया लें, या फिर आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, तो मैं आपको और डीपली समझा पाऊंगी, डीपली समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये कोड चाहिए, आप ये कोड हर किसी डेटा सेट पे अप्लाई होगा, आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप न्यू है, बिगनर है, तो आपको क्या करना होगा, आपको डेटा सेट जो भी आप डेटा सेट ले रहे हैं उसको पाथ आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, और डेटा सेट का नेम आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। और बाकी आपको चेंज करना होगा अगर आप डेटा सेट में से ड्रॉप करते हैं। लाइक अगर मैं इसी डेटा सेट में से कुछ वैल्यूज ड्रॉप करूँ, तो मैं एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूंगी। न्यू वेरिएबल क्रिएट किया, इस डेटा सेट में से मैंने कुछ वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया, फिर मेरा न्यू वेरिएबल बन गया, तो इस न्यू वेरिएबल को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी, ओके। तो वही आपको कंसीडर करना है कि जो भी आपको डेटा सेट में जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पर करें, और जो न्यू वेरिएबल आप बनाएं वही आपको यहाँ पे लिखना होगा, ओके। वही आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो आप इसका ध्यान दें, ओके।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप न्यू है चैनल पे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।